मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 6th चैप्टर चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने क्या देखा था डायग्राम के थ्रू प्लांट सेल और एनिमल सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो कोशिका होती है वो कवर्ड होती है किससे, एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम झिल्ली कहते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल की क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो सेल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है ना, जो हमारे सेल्स है उनके अंदर भी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो ये गैस का एंटर करना और रिलीज होना किसके हेल्प से होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कोशिका की झिल्ली होती है उसकी हेल्प से होता है। अब जो दूसरा पार्ट हमने देखा वो क्या था, सेल वॉल। क्या वो देखा था, सेल वॉल। तो जो ये सेल वॉल है सिर्फ किस में होती है, हमारे प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंस होती है। प्लांट सेल, एनिमल सेल में एब्सेंस होती है। तीसरा देखा था हमने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस केंद्र। जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं होंगी हमारे प्लांट सेल या एनिमल सेल, हम जंतु कोशिका की बात करें या पादप कोशिका की बात करें, दोनों के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक क्या होता है, लिक्विड होता है। जेली के तरीके का क्या है, लिक्विड होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम देखेंगे आज की सेल्स भी दो टाइप के होंगे। सेल्स कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Some bacteria, the nucleus of cell is not bound by membrane. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो सेल की जो बाउंड्री है वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होती है ना? तो these bacteria are called prokaryotic. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिन भी बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट जो सेल है, जो सेल की लेयर है वो मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड नहीं होती, उन्हें हम क्या नाम देंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिनका पूर्ण रूप से क्या हुआ है, वो डेवलप नहीं हुआ है, जिनका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। उस टाइप के सेल्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। लेकिन ऐसे सेल्स जो हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी उच्च क्वालिटी के ना, ऊंचे तबके के हमारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। लाइक ह्यूमन बीइंग, जो हमारे मनुष्य हम होते हैं, हमारे अंदर की जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाए जाते हैं, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो उसको क्या देता है, एक शेप देता है, एक साइज देता है। इस मेम्ब्रेन के कारण उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है सेल्स का। इन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स। उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इन हायर ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हायर टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो बाउंडेड होते हैं किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। ये दो टाइप के हमारे सेल्स थे। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सॉलिड होता है ना, सेमी सॉलिड, थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे न्यूक्लियस और सेल की मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसे क्या नाम दिया गया है, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वेरियस बायोकेमिकल्स सच एज सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स along with small microscopic structure. इन साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, जेली लाइक सेमी सॉलिड्स होते हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस से लेकर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। इनमें क्या फिलअप होता है, सॉल्ट्स, शुगर, एमिनो एसिड्स, इनके बीच में फिल रहता है with small microscopic structure. These structure are cell that perform different function like organs and organ system in our body. ये क्या करते हैं, different types के
फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के। इन कंटेन मेनी सेल लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम एक्सेट्रा। ईच सेल्स कैरीज आउट ए स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल। ये क्या करते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं, पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं। जो एग्जांपल होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी में और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे प्लेस्टिड्स के बारे में कि प्लेस्टिड्स क्या होते हैं और उनका सेल में वर्क क्या होता है।